मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम चर्चा कर रहे हैं वेद के ज्ञान को हमने कैसे प्राप्त किया है। यजुर्वेद में बताया गया कि वो ज्ञान हमें परमेश्वर से मिला है और वो प्रवाह से चल रहा है। इसके लिए एक सुंदर प्रकरण हम और जगह देख सकते हैं। वेद के जो एक व्याख्याकार हैं या व्याख्या करने का प्रकार बताने वाले विद्वान हैं, उन विद्वानों में आचार्य यास्क का नाम आज सर्वोपरि है। उन जैसे ग्रंथ बहुत रहे होंगे। 13-14 निरुक्त की चर्चा स्वयं यास्क ने की है, आचार्यों का उल्लेख किया है, किंतु आज हमारे पास केवल एक यास्क है, एक आचार्य है जो हमें वेद के अर्थ को कैसे सीखना पकड़ना है बताता है। उन्होंने एक स्थान पर वेद हमें कैसे प्राप्त हुआ इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की है। वो 3-4 पंक्तियां हमारे पूरे प्रवाह पर प्रकाश डालने के लिए बहुत अच्छी हैं। उन पंक्तियों में कहा गया है, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रदु उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथम समाम्ना शिशुर वेदम च वेदांगानि च। इन पंक्तियों पर विचार करने पर पहली बात यह स्पष्ट होती है कि वेद के प्रवाह की 3 स्थितियां हैं। एक जहां से प्रारंभ हुआ, दूसरी प्रारंभ में जिनको मिला, और तीसरी है उनसे हम तक कैसे पहुंचा। तो उत्पन्न कैसे हुआ, इसका प्रारंभ संसार में कैसे हुआ, उसके लिए एक शब्द यहां दिया है, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवुः। हम पहले देख चुके हैं कि ऋषि उसको कहते हैं जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं, मंत्रों के रहस्य को जानते और समझते हैं, जिन्होंने उस पर विचार किया है और हमको समझाया है, बताया है कि इसके अंदर क्या रहस्य है। तो प्रारंभ में भी जिनको ये वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ है उनकी संज्ञा ऋषि है, क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ है देखने वाला, समझने वाला, जानने वाला। वो उस ज्ञान के कारण से उसके अंदर गतिशीलता है, प्रगति है। जिसके अंदर प्रगति का लक्षण है उसके अंदर ऋषित्व होता है। तो कहता है साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बहु, अर्थात उस ज्ञान को जिन्होंने सबसे पहले सीधे सीधे देखा, साक्षात किया, अर्थात उस ज्ञान जो परमेश्वर का ज्ञान है, उस ज्ञान को परमेश्वर के साथ मिल करके पाया। साक्षात्कृत धर्म का सामान्य अर्थ है जिसने उसके अंतिम असली स्वरूप को देख लिया है। धर्म उसके गुण हैं, धर्म उसकी विशेषता है, धर्म उसका स्वरूप है। तो साक्षात्कृत धर्म मतलब जो ज्ञान का साक्षात स्वरूप है, ज्ञान का जो स्रोत है, जिसके अंदर ज्ञान
संपूर्ण है, व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञानमयो ही स, वो ज्ञानमय है, उसके साथ जो पहला संपर्क करने वाले हैं वो साक्षात कृतधर्मा ऋषि हैं। ये पहली स्थिति है, पहली पीढ़ी है ज्ञान की। मतलब ज्ञान का जो मूल है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर से सबसे पहले जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है सीधे साक्षात, अर्थात ज्ञान के स्रोत पर जाकर, जैसे कोई व्यक्ति नदी के स्रोत पर जाकर जल ग्रहण करता है और कोई आगे जाकर ग्रहण करता है। कोई गंगोत्री में जाता है, गोमुख में जाता है, गोमुख में से गिरते हुए पानी में से जल को लेकर आता है। दूसरा हुगली में जाता है तो दोनों गंगा जल, लेकिन एक स्रोत पर है, साक्षात है, और एक में प्रवाहमान है, उसमें बहुत कुछ इधर उधर से मिलता रहा है, निकलता रहा है। तो पहली जो स्थिति है वो है साक्षात्कृत धर्म। ऐसे ऋषि लोग हुए, और यहां बहु तो 2 से अधिक होने चाहिए, 3, 4, तो 4 हमारे यहां माने जाते हैं, जिनकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। अब उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके क्या किया? ज्ञान का लाभ तो यही है, ज्ञान तो बिना प्रयोजन के होता नहीं है, क्योंकि विद्या का, ज्ञान का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है अपने कार्यों की सिद्धि करना और परोपकार के द्वारा दूसरे के कार्यों को सिद्ध करना। स्वार्थ और परार्थ दोनों विद्या के प्रयोजन होते हैं, ज्ञान के प्रयोजन होते हैं। तो उन व्यक्तियों ने ज्ञान प्राप्त करके स्वयं ज्ञान का लाभ तो उठाया ही, आनंद उठाया ही, किंतु उन्होंने इस ज्ञान को आगे भी बढ़ाया, प्रवाहित किया। तो वो जो दूसरी पीढ़ी थी वो कौन थी? वो कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। अब इसमें पूरा वर्णन ठीक ठीक है। जिन लोगों ने साक्षात किया था वहां से इन्होंने लिया। क्यों लिया? उन्होंने दिया। किसने दिया? जिन्होंने साक्षात किया था उन्होंने दिया। ते, वो साक्षात्कृत धर्मा जो ऋषि हैं उन्होंने ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य, जो सीधे पहुंच नहीं सके थे, स्रोत पर नहीं थे, जो बाद में पैदा हुए थे, जो उनसे दूर थे, जिनकी आत्मा में उतनी पवित्रता, उतनी योग्यता नहीं थी, ऐसे जो लोग हैं वो अवर, बाद के, जिन्होंने साक्षात नहीं किया, उनको कैसे दिया? उपदेशेन। उपदेशेन अर्थात मुख से उपदेश दे के, प्रवचन करके, पढ़ा के, बता के। तो उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, वेद के जो मंत्र उन ऋषियों को प्राप्त हुए थे, उन मंत्रों को इन ऋषियों ने आगे आने वाले, जो सीधे प्राप्त नहीं कर सके थे, ऐसे लोगों को अपने उपदेश के द्वारा उन मंत्रों को उन तक पहुंचाया। ते उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, उन्होंने उपदेश से मंत्र उनको दिए। ये दूसरी पीढ़ी है, अर्थात जो साक्षात धर्मा लोगों से जिन्होंने प्राप्त किया किंतु स्वयं साक्षात्कृत धर्मा नहीं थे। वो ज्ञान को उन्होंने ईश्वर से प्राप्त नहीं किया था, तो उसको इन्होंने प्राप्त किया। अब इन्होंने क्या किया? ये साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। अब उसके बाद की जो पीढ़ी है, जिसको हम जैसे लोग समझ सकते हैं,
जिसमें हमारे जैसे लोगों की गिनती होती है, जो हजारों सालों से हमारी तरह से करते आ रहे हैं, वो तीसरी कोटि के लोग हैं। वो सारे के सारे इसी श्रेणी में आते हैं। वो कौन है? वो ये तीसरी श्रेणी के लोग वो हैं, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूवो ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादु उपदेशाय ग्लायंतो अवरे। एक असाक्षात्कृत धर्मा थे, उन्होंने सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, पर ज्ञान में उनकी रुचि थी, ज्ञान को प्राप्त करने की उनमें योग्यता थी, पात्रता थी, और उन्होंने उन ऋषियों से उस ज्ञान को ग्रहण किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नई नई पीढ़ियां पैदा होती गईं, उनमें स्वाभाविक रूप से आलस्य, प्रमाद, अनावधानता, समय की कमी, दूसरे स्थानों पर रुचि आदि बहुत सारे कारणों से उपदेशाय ग्लायंत, अब उनको उपदेश लेने की इच्छा ही नहीं है। जिनके पास उपदेश लेने की योग्यता भी नहीं है, वो परिस्थिति उनके पास नहीं है जिसके अंदर से उनको उपदेश को जिज्ञासा हो, उपदेश की इच्छा हो और उसे वो प्राप्त करें। लेकिन ज्ञान को आगे जाना चाहिए, एक पीढ़ी नहीं भी चाहती तो भी अगली पीढ़ी को मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस उपदेश को एक और जगह में बदल दिया। दो कारणों से बदल दिया। एक तो इसलिए बदल दिया कि उसकी समग्रता दूसरों के पास संभव नहीं थी, तो उसका विभाजन कर दिया। उसकी सुरक्षा के लिए उसका अलग अलग खंड करा दिया, और इसके लिए वहां उसको हम समझ सकें ऐसा बनाने के लिए उसका व्याख्यान कर दिया। तो उस तीसरी बात को इस पंक्ति में कहा गया है, उपदेशाय ग्लायंतो अवरे इमं ग्रंथम समामनाशिशुर वेदम च वेदांगानी च। यहां एक शिव शब्द आया है वेद। यदि वेद की रचना मान लिया जाए तो फिर जो दो पीढ़ियां पहले पढ़ती आई हैं उन्हें क्या कहेंगे? तब निरुक्त के टीकाकार देवराज जी यज्वा ने लिखा वेदम ब्राह्मणम, क्योंकि यहां वेद का जो सबसे पहला व्याख्यान हुआ, वेद को समझने के लिए जो सब पहला शास्त्र हुआ, उसको भी वेद कहा गया। क्योंकि वेदम ब्राह्मणम, ब्रह्म कहते हैं वेद को और ब्राह्मण कहते हैं वेद के व्याख्यान को, विस्तार को। तो इसलिए जो ब्राह्मण है वो भी वेद के जानने के कारण ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने के कारण ब्राह्मण है, ब्रह्म की उपासना पास होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है। वैसे ही जो व्याख्या वेद की कर रहा है वो ग्रंथ भी ब्राह्मण वेद कहलाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्म वेद है। और उसके बाद जो विस्तार उसमें किया गया वो वेदांगानी च, वो वेद के अंग हैं। अर्थात वेद को समझने के लिए कम बुद्धि वालों को कुछ उपाय दिए गए, और उन उपायों को हमने वेदांग में, उपांग में, ब्राह्मण ग्रंथों में देखा। अर्थात उस ज्ञान को पाने के लिए जो दूसरे साधन हमें चाहिए, जिनसे हमारी बुद्धि कुछ विकसित हो और हम उस ज्ञान तक पहुंच सकें, तो इसलिए उसे वेदांग कहा। आजकल के लोग वेदांगों को पृथक समझते हैं। मैक्स मुलर ने एक गलत अर्थ किया और बाद में उसको उसने बदल भी दिया। उसने दर्शनों को, वेदांगों को, दूसरे ग्रंथों को अलग अलग मान करके काम किया। यह गलत बात है, क्योंकि ये सब वेद से जुड़ी हुई चीज हैं, इसलिए इनको वेद से बाहर नहीं कर सकते आप, वेद के बिना नहीं कर सकते आप, वेद के बिना समझ में ही नहीं आएंगे। जब आप वेदांग कहते हैं तो वेद मुख्य है और अंग गौण है। गौण का अस्तित्व मुख्य के बिना संभव नहीं होता, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। यदि वो अपने मुख्य शरीर से अंग हट जाएं
तो उनका कोई महत्व नहीं होता। इस शरीर से हाथ जब तक जुड़ा हुआ है तब तक हाथ मूल्यवान है, हाथ का कोई अर्थ है। लेकिन यदि हाथ इस शरीर से हट जाए तो शरीर तो जरूर दुर्बल होगा, लेकिन हाथ का कोई मूल्य नहीं होगा, आंख का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए इस शरीर के उपयोगी रहने पर ही आंख इस शरीर के लिए काम कर सकती है। इस शरीर से हट जाने पर आंख इस शरीर के लिए काम नहीं कर सकती। इसलिए वेदांग हैं, इसी तरह से उपांग हैं, अर्थात वो भी वेद से ही जुड़े हुए हैं। और फिर यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि जी इनमें वेद का विरोध है, तो इनका नामकरण ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वेद का जो वेदत्व है उसकी समग्रता में है, मतलब ये सारा मिलकर के वेद को प्रमाणित करने के लिए, व्याख्यायित करने के लिए काम करते हैं। यदि इनमें परस्पर विरोध हो या पृथकता हो तो फिर इनका वेदांग या उपांग कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। और उसी बात को सिद्ध करने के लिए यास्क ने इस पंक्ति को लिखा है, ते उपदेशाय ग्लायंत, अर्थात जो लोग उस उपदेश को पाने में समर्थ नहीं थे, उनके अंदर वो योग्यता नहीं थी, तो उनके लिए हमारे ऋषियों ने जो सहायक ग्रंथों की रचना की उसको उन्होंने वेद और वेदांग ऐसा अर्थ दिया। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न और भी आता है कि इनको वेद कहने में क्या आपत्ति है, इनको ही वेद मान लेने में क्या आपत्ति है। ऋषि दयानंद ने एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया। जहां मंत्र मूल रूप से लिखा गया है वो वेद है, और जहां मंत्र को प्रतीक मान करके, संकेत मान करके, लिख करके उसके पर्यायवाची शब्दों को रखा गया है, उसका अर्थ बताया गया है, वो उसका व्याख्यान है। और इसी आधार पर उन्होंने शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद को भिन्न माना है। वेद का जो वेदत्व है उसकी मौलिकता के कारण है, और जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शाखा हैं, आरण्यक हैं, जो उसको प्रतीक रख करके, उसका विचार सामने रख करके फिर उसका व्याख्यान करते हैं, वो विषय तो वेद का है, लेकिन मंत्र स्वयं वेद नहीं है। मंत्र मूल रूप से है वो वेद है, और मंत्र जब खंडशः है, अर्थ के द्वारा बताया जा रहा है, प्रतीक रख के बात की जा रही है, तब वह मंत्र का व्याख्यान है। और उस व्याख्यान के हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, और वो जो नाम दिए गए हैं उन दिए गए नामों को ही हम कहीं ब्राह्मण कहते हैं, कहीं वेदांग कहते हैं, कहीं उपांग कहते हैं। और वो साहित्य वेद से जुड़ा हुआ होने पर, वेद का व्याख्यान होने पर, वैदिक साहित्य का हिस्सा होने पर भी वो साक्षात वेद नहीं है। ये अंतर यदि हमारी समझ में आ जाए तो आज जो हमारा विवाद है ये बहुत सहजता समाप्त हो सकता है, और जो परमेश्वर का ज्ञान है उसे मूल वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।